औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 10th, I hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will try to solve the questions of periodic classification of elements in text questions. Dear students, we have a question: how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? पहला सवाल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की एनोमलीज को दूर किया? तो इसका आंसर है, मेंडलीव वाज अनेबल टू गिव फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो हाइड्रोजन और आइसोटोप्स को एक मुकर्ररा जगह अपने टेबल में दे सके. इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में द इंक्रीजिंग मैनर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट ऑलवेज रेगुलर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट. जो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वो रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर नहीं रहता है. इट वॉज बिलीव्ड दैट वन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास कुड एक्सप्लेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ए बेटर मैनर. और यकीन किया गया कि एक और प्रॉपर्टी इनको अच्छी तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेगी. इट वाज हेनरी मोसली who demonstrated that atomic number of an element could explain periodic properties in a better way than atomic mass of the element and arranged the elements in increasing order of their atomic numbers. और हेनरी मोसली आया जिसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का होता है वो ज़्यादा मौसर हो सकता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए इन अ बेटर वे देन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. और उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स की बढ़ती हुई तरतीब से. देन इट वाज फाउंड, फिर ये देखा गया दैट द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एनोमलीज रही थी उनको रिमूव किया गया बाय द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एक और क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज एन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इट इज name 2 elements you could expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis of your choice? अब 2 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनकी उम्मीद करते हैं कि उनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम जैसी ही हैं. तो इसमें आप बेस क्या बनाते हैं? व्हाट इज़ द बेस फॉर योर चॉइस? आपकी चॉइस की बेस क्या है, बुनियाद क्या है? आंसर है, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम आर एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द मैग्नीशियम. कैल्शियम और स्ट्रोंटियम 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द मैग्नीशियम जैसी ही होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है, इज सेम इन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स. मैग्नीशियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है और वो जो एलिमेंट है कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, इनमें भी स्ट्रोंटियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, इनमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं. एंड सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे शो सेम केमिकल रिएक्शंस. जो केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर होती हैं, लिहाजा ये सेम केमिकल रिएक्शंस दिखाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 elements that have a single electron in their outermost shell, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, 3 elements with filled outermost shells. तो पहला है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. इन की आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. लिथियम 2 and 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1. यानी लास्ट शेल जो है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. दूसरा है 2 एलिमेंट्स आपको बताने हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ऊपर के क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, आप मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बता सकते हैं इसका नाम. तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम
Mg and calcium Ca have 2 electrons in their outermost shell, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 है, 2 8 और 2, फिर कैल्शियम का 20 है, 2 8 8 2। इसी तरह आपको बताना है 2 एलिमेंट्स फिल्ड आउटरमोस्ट, जिनकी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है। तो ये आपको 3 एलिमेंट्स बतानी है। इसमें नियॉन, आर्गन, जीनान, ये 3 एलिमेंट्स है जिनकी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है। तो पहला है 3 एलिमेंट्स जिनकी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक शेल है, वो है सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है जिनमें 2 हैं, वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम। तीसरा है जिनमें जो जिनकी फिल्ड शेल है, वो है नियॉन, आर्गन और जीनान। तो चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सारे के सारे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। Is there any similarity in the atoms of these elements? क्या इन एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है, यकसानियत है। तो उसके बाद हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन, जो बी पार्ट है इसका, इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? तो इनके एटम्स में क्या कॉमन है? आंसर है यस। द एटम्स ऑफ 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। एक चीज़ इनमें कॉमन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इनमें एक कॉमन है, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी बाहरी शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा पार्ट है बोथ हीलियम एंड नियॉन हैव फिल्ड आउटरमोस्ट, इनकी दोनों की फिल्ड आउटरमोस्ट शेल है, क्योंकि नियॉन का जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है, सो 2 and 8 फिल्ड है। हीलियम का 2 है तो 2 है, इट्स फिल्ड। हीलियम हैज़ a duplet in K shell while neon has an octet in its shell. हीलियम की डुप्लेट है, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है शेल में। पहली वाली शेल में 2 ही समा सकते हैं, तो जो नियॉन है इसमें 8 हैं। तो ये है इनकी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। तो पहले वाले जो है हर एक के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which are the metals among the first elements? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पहले वाले एलिमेंट्स में मेटल्स कौन से हैं? among the first 10 elements लिथियम, जो पहले 10 एलिमेंट हैं उनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं? लिथियम एंड बेरिलियम और मेटल्स, ये 2 मेटल्स हैं। पहले 10 एलिमेंट्स में से ये 2 मेटल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 is by considering their positions in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have the maximum metallic characteristic? जब हम इनको पीरियोडिक टेबल में इनको पोजीशन करते हैं तो किस एलिमेंट को मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? ये इन्हीं एलिमेंट्स में से हमें बताना है, क्योंकि सिंस बेरिलियम लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड of the periodic table, beryllium is most metallic among the given elements. ये 2 given elements हैं, इनमें से बेरिलियम जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे मौजूद है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर मौजूद होगा। सो बेरिलियम में ज़्यादा होगा, बेरिलियम। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं पीरियड में, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो करेक्ट नहीं है। तो पहला वाला है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। दूसरा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तीसरा है द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। चौथा है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो इसमें आंसर है द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। On moving from left to right across the periods of the periodic table, the non-metallic character increases, hence the tendency to lose electrons decreases. So, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो ये सही नहीं है। द atoms lose their electrons more easily. This is not correct statement. प्यारे बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। ये है elements X forms a chloride with the formula XCl2, which is solid with high melting point. X would mostly likely to be the same group of the periodic table as sodium, magnesium, aluminum, silicon. तो इनमें से किसका, तो X एक एलिमेंट है जो क्लोराइड बनाता है XCl2, तो विच इज़ ए सॉलिड, जो एक सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई है, तो X कौन सा सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ग्रुप के सेम ग्रुप, ये किस एलिमेंट के साथ, यानी कौन सा एलिमेंट होगा X पीरियोडिक टेबल का। नीचे है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो इसका आंसर है X वुड बी लाइकली टू बी द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिस ग्रुप में आता है ये उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, MgCl2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़, आपको बताना है, 2 shells both of which are completely filled with electrons. A part, the electronic configuration 2a2, total 3 shells with 4 electrons in the valence shell, a total 2 shells with 3 electrons in its shell, twice as many electrons in its second shell as it in its first shell. तो पहले वाले का आंसर है 2 shells both of which are completely, it is नियान, ज़तो 8, क्योंकि नियान का जो है 10 है इसका नियान का एटॉमिक नंबर, तो 2 के शेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके किस में है, एल शेल में है। उसके बाद दूसरा है द इलेक्ट्रॉनिक जिसमें 2 8 2 है, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 2 8 2 है, आगे लिखा है ज़तो 8 10 जगह बा, मैग्नीशियम मुशब्बा एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन हैज़ टोटल 3 शेल्स और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल है, 2 हैं इसके के शेल में, 8 हैं इसके एल शेल में, और उसके बाद एम शेल में इसके 4 है। उसके बाद है बोरान हैज़ टोटल 2 शेल्स, बोरान में सिर्फ 2 शेल्स हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर जो है 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल। उसके पास जो ई पार्ट है इसी का, तो वो कार्बन है जिसकी ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल है, कि पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 4, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, तो कार्बन के पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 4 है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसके what property do all elements in the same column of the periodic table boron have in common। दूसरा पार्ट है इसका what property do all the elements same column of the periodic table as fluorine have common। बोरान वाले कॉलम में सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है,
फ्लोरीन वाले एलिमेंट के कॉलम में सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? तो पहले वाले का आंसर है ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज बोरॉन हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे हैव वैलेंसी इक्वल टू 3। बोरॉन वाला जो फिर ये कॉलम है, उनके सारे एलिमेंट्स जो उस कॉलम में हैं उनकी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3 और सबकी वैलेंसी 3 है। इसी तरह ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम एज फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन वाला कॉलम है उसमें सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी है 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनकी वैलेंसी 1 है, यानी उनको एक गेन करना है, 7 ये लूज नहीं कर सकते हैं। सो dear students, I think it is enough for today. Hope that you'll watch this video and try to write these questions on your notebook and remember them. Thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.